मेरे ऊपर कैसे लगेगा? मैं अम्बेडकर नगर जलालपुर में 2012 में चुनाव लड़ा था। 19,920 वोट निर्दल पाया था मैं। राजनीति का जब सफ़र शुरू किया हूँ, समझ रहे हैं आप? तो ऐसे में हक हमारा बनता है। क्योंकि आरोप लगेगा परिवारवाद, तो बीजेपी तो आप समझ ही रहे हैं, वो तो खोज रही है ना मसाला मिल जाए परिवारवाद का। उसी में बाबा का मनसा होगा हम चुनाव जीत लें। अगर एक जगह परिवारवाद रहेगा तो चल जाता है, वहाँ इसलिए चला जाएगा कि वहाँ कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है, जैसा कि सुनने में आता है कि मानी आरक्षित सीट है तो वहाँ मजबूत कैंडिडेट नहीं है। लेकिन कटहरी अम्बेडकर नगर में तो यहाँ तो ऐसी कोई मजबूरी है नहीं कि भाई एक ही जात किसी का ज़्यादा वर्चस्व बढ़ावा होगा तो अदर मोस्ट बैकवर्ड तो खसक जाएगा। जिले की 5 विधानसभा की जो सीटें हैं, एक सीट तो आरक्षित है, बची 4 सीटें। उसमें से 2 सीटों पर कुर्मी उम्मीदवार उतारे समाजवादी पार्टी ने। हाँ, 2 सीटों पर, टांडा पे और कटहरी में। अति पिछड़े समाज कहाँ है? कहाँ समाजवादी पार्टी अति पिछड़े समाज का अम्बेडकर नगर में कहाँ उनको आगे बढ़ा रही है? नेतृत्व नहीं मिल रहा है। कटहरी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से कई नाम चल रहे हैं। उन तमाम नामों में से एक नाम है भीम निषाद, जो कि हमारे साथ में है। 1 साल पहले, जब लोकसभा चुनाव से पहले 1 साल पहले आपको सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बोला था सुल्तानपुर में काम करने के लिए, और जब चुनाव का मतदान का मतलब 10-12 दिन पहले ही अचानक आपका टिकट काट दिया गया। फिर आप नाराज़ हुए। नाराज़ होने के बाद आपको मनाया गया, आपको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, फिर कुछ वादा किया गया आपसे। क्या वादा था? अब तो बाई इलेक्शन होने वाले हैं। कटहरी से हमारे महबूब नेता ने श्री अखिलेश यादव ने कहा था कि भीम कटहरी सीट खाली हो जाएगी, कटहरी से इनको सांसद बनाओ, लड़ जाना है आप। चूँकि निषाद वहाँ 5 बार जीता हुआ है और सांसद जी से भी कहे थे हेलीकॉप्टर में जाते समय कि सीट खाली हो जाएगी, भीम को लड़ा दिया जाएगा। हमारे नेता ने हमको कहा है कि भीम निषाद उत्तर प्रदेश का निषाद समाज का बड़ा नेता बनाऊंगा। वो वीडियो आज भी है और मुझे आशा और भरोसा है कि मुझे ही चुनाव लड़ाएंगे कि जैसा हमको कहा गया है कि भीम आप तैयारी करो, कटहरी जीत ले रहे हैं आप तैयारी करो, वरना अगर इस्तीफा दे रहे हैं जलालपुर तो जलालपुर लड़ जाओ, अगर गोसाईगंज इस्तीफा दे दे गोसाईगंज लड़ जाओ। तो अब करंट में कटहरी खाली है, हमने कटहरी में पूरी तैयारी कर लिया है, प्रचार वाहन चल रहा है, हमारे लोग चल रहे हैं। हमने कहार कुहार निषाद राजभर चौहान चौरसिया अदर मोस्ट बैकवर्ड इनको मैं गांव इनका नाम मोबाइल नंबर जितना है करीब 65 से 70 हज़ार ये भी कलेक्ट कर लिया हूँ। अब वो कहे हैं कि डेट आ जाएगा भीम, उसके बाद आपको बुला लूँगा मैं और चुनाव जो है लड़ाऊंगा मैं। वादा तो किए हैं साहब और मुझे भरोसा है कि आशीर्वाद था उनका, पहले आशीर्वाद रहेगा। कटहरी में कई नाम चल रहे हैं, उसमें विशाल वर्मा का भी नाम है। वो भी पार्टी में कभी वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे 14 या 17 के बाद, फिर वो सपा में आए हैं। टिकट मांग रहे थे 22 की विधानसभा चुनाव में, टिकट उनको नहीं मिला था। वो भी लगे हुए हैं कटहरी को लेकर। सांसद जी का जो परिवार है, कोई कह रहा है भैया उनकी जो बेटी है छाया वर्मा, जो जलालपुर से, आपके जलालपुर से चुनाव भी लड़ चुकी है, 700-800 वोट से हारी थी जब। हाँ, और फिर चर्चा हो रही है शायद उनकी पत्नी भी उम्मीदवार हो सकती हैं। उधर संगलाल मांझी जी पूर्व मंत्री, उनके लड़के दावेदारी कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े नाम वहाँ चल रहे हैं, जो कि वहाँ एक तरह से आपके ऊपर ये आरोप भी लग सकता है कि आप बाहरी हैं। मेरे ऊपर कैसे लगेगा? मैं अम्बेडकर नगर जलालपुर में 2012 में चुनाव लड़ा था। 19,920 वोट निर्दल पाया था मैं। राजनीति का जब सफ़र शुरू किया हूँ, समझ रहे हैं आप? और बाकी ये लोकतंत्र है, सभी लोग स्वतंत्र हैं। चाहे मानी विशाल भैया हैं, वो भी मांग सकते हैं टिकट, हमारे नेताजी मानी शंखलाल मांझी भी मांग सकते हैं। जो भी है लोकतंत्र में कोई किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन हमको जो आश्वासन मिला है, हमारे नेता ने कहा मैं तैयारी कर रहा हूं और मुझे पूरा भरोसा अपने मुखिया के ऊपर है कि मुझको ज़रूर चुनाव लड़ाएंगे। उन्होंने वादा किया है, इसलिए वादा खिलाफी नहीं करेंगे, वरना जनता में जवाब क्या दिया जाएगा। क्योंकि आजकल तो आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी सब टेप हो जाता है, सोशल मीडिया बना रहता है। और जनता, और हमको आशा है कि श्री अखिलेश यादव सर्वे करा के ही टिकट देंगे कि जनता जिसको चाह रही उसको लड़ाओ और जिसको नहीं चाह रही उसको मत लड़ाओ।
तो सर्वे वगैरह चल रहा है विधानसभा में? नहीं, मैं कहता हूँ, मैं तो करा ही लिया हूँ, लेकिन पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो है वो अभी तो जनता की राय और कार्यकर्ता की राय लेंगे कि नहीं लेंगे। ऐसे थोड़ी है कि हर जगह आंख बंद करके टिकट फाइनल कर देंगे। भाई जमीनी स्तर पे हकीकत की जानकारी होना चाहिए ना, कौन जीतेगा कौन नहीं। राजनीति में कोई हित और दुश्मन नहीं होता, जो चुनाव जीते वही हमारा है। इस पूरे चुनाव में 2 सीटों पर मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, टैबलेट वगैरह वितरण कर रहे हैं, विकास कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बार आप, क्योंकि माहौल थोड़ा सा दूसरे टाइप का हो गया है, ये मोहित खान वाला जो मसला हुआ था और इसके बाद थोड़ा दूसरे ट्रैक पर जा रही खान वाला जो मामला हुआ है, ये डैमेज कंट्रोल जो है, जब हम कटारी से लड़ेंगे तो हर जगह दसियों जगह मैसेज अच्छा जाएगा। कमोबेश तो हर जगह मछुआ समुदाय है। अरे कहीं 10-12 है तो मिल्कीपुर में भी 10-12 हज़ार हैं, कटहरी में है 30 से 35 हज़ार, और कहाँ कहाँ हमारे समकक्षी ये हैं 15 हज़ार। तो मैं कह रहा हूँ अगर हम 30 ही निषाद हैं, लोगों का सर्वे और ये सांसद जी या सबका जो सर्वे है, तो 30 हमारे हिसाब से तो 38 है। मैंने एक घर करवाया है, एक वोट, तो 30 और 15 कहाँ 45 हो गए हैं। उसके बाद तो हमारे समकक्षी तमाम हमारे छोटे भाई बड़े भाई हैं, दूसरे राजभर हैं, चौहान हैं, चौरसिया हैं, मौर्या हैं, पाल हैं, विश्वकर्मा हैं। मौर्या की भी संख्या करीब 15 हज़ार है। तो ऐसे में हक हमारा बनता है। क्योंकि आरोप लगेगा परिवारवाद, तो बीजेपी तो आप समझ ही रहे हैं, वो तो खोज रही है ना मसाला मिल जाए परिवारवाद का, उसी में बाबा का मनसा होगा हम चुनाव जीत लें। अगर एक जगह परिवारवाद रहेगा तो चल जाता है, वहाँ इसलिए चला जाएगा कि वहाँ कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है, जैसा कि सुनने में आता है कि मानी आरक्षित सीट है तो वहाँ मजबूत कैंडिडेट नहीं है। लेकिन कटहरी अम्बेडकर नगर में तो यहाँ तो ऐसी कोई मजबूरी है नहीं कि भाई एक ही जात किसी का ज़्यादा वर्चस्व बढ़ावा होगा तो अदर मोस्ट बैकवर्ड तो खसक जाएगा। ये निषाद समाज के नेता भी तो कहाँ हैं समाजवादी पार्टी के पास? अब वो हम कैसे कह दें अपने मुंह से हम बड़े नेता हैं, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष समझ रहे हैं कि जैसा कि लोग जान रहे हैं कि सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी कभी ज़िंदगी में नहीं जीती है, और मैंने कलेजा काट के वहाँ रख दिया है कि पत्थर पे दूब जमाना कि हम रात दिन वहाँ सर्दी गर्मी और 448 पूर्वा निषाद का गांव-गांव घूमना कितना कैड़ा काम होगा। कहाँ निषाद कितना हम पापड़ झेले होंगे। किसी कारणवश काटा गया तो मानी जी ने कहा था भीम आपको बड़ा नेता बनाऊंगा, मेरे ऊपर भरोसा रखो, कटहरी खाली हो जाएगी तुरंत मैं आपको लड़ाऊंगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ मैं लगा हूँ पार्टी में, पार्टी का सेवक हूँ, और मुझे आशा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता पुनः जो है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमारे महबूब नेता के नेतृत्व में 15 और 85 की लड़ाई का मतलब है कि 85 और 15 में आधा, यह लड़ाई जारी रहेगी पीडीए की। लेकिन एक सवाल और है, साल 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, जैसे जिले की 5 विधानसभा की जो सीटें हैं, एक सीट तो आरक्षित है, बची 4 सीटें, उसमें से 2 सीटों पर कुर्मी उम्मीदवार उतारे समाजवादी पार्टी ने। हाँ, 2 सीटों पर, टांडा पे और कटहरी में। अति पिछड़े समाज कहाँ है? कहाँ समाजवादी पार्टी अति पिछड़े समाज का अम्बेडकर नगर में कहाँ उनको आगे बढ़ा रही है? नेतृत्व नहीं मिल रहा है। इसके पहले हमारे सांसद जी शंखलाल माझी भाई वहाँ एक बार विधायक रहे, एक बार सांसद रहे हैं, और बसपा से 3 बार हमारे बड़े भाई धर्मराज जी रहे हैं। उस जिले में उस विधानसभा में 5 बार नेतृत्व मिला है। भाई 4 बार विधायक थे, 1 बार सांसद, वो भी सीट तो रही है, 5 बार नेतृत्व मिला है। ऐसे में मुझे भरोसा है कि समीक्षा और सबको मैनेज करके ही तो चुनाव लड़ाएंगे। क्योंकि निषाद क्या आपका अयोध्या में वोट नहीं दिया समाजवादी को, निषाद ने गोरखपुर में नहीं दिया है, ठीक है नहीं जीती है, बस्ती में नहीं दिया, आजमगढ़ में नहीं दिया है, निषाद आपका जौनपुर में नहीं दिया है, सुल्तानपुर में नहीं दिया है। और लोगों का हमसे बहुत ही मतलब हमारे ऊपर भरोसा रखते लोग, और जो अपेक्षा है उपेक्षा में बदल जाएगा। तो मुझे भरोसा है कि कटहरी की जनता और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ज़रूर हमको अवसर देंगे, प्रदान करेंगे। और इस सरकार से लड़ना तो हम भी जानते हैं है, बल्कि वर्तमान लोग नहीं लड़ पाएंगे, जनता नहीं साथ देगी, और हम लड़ लेंगे।
एक मेरा आखिरी सवाल है, सीएम कई बार वहाँ पर आ चुके हैं और अभी भी जल्दी में उनका कोई प्रोग्राम भी है महरूआ के आसपास। शिवपाल जी प्रभारी हैं, अभी एक भी बार नहीं आए हैं वहाँ पर। अब इसलिए नहीं जा रहे हैं वो, भाई प्रभारी जी वो भी देख रहे हैं कैंडिडेट उनके मन का होगा तभी तो जाएंगे वो। भाई जीतने के लिए जाएंगे, हारने के लिए तो जाने वाले हैं नहीं। शिवपाल चाचा जी इतने बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी के पुरोधा हैं, जन्मदाता हैं, प्रवर्तक हैं, तो मुझको तो नहीं लगता है कि चाचा हारने के लिए जाएंगे। और श्रद्धे मानी परम पूज्य बाबा जी अगर वहाँ जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री सूबे के तो बिल्कुल जाएंगे, वो स्वाभाविक जाएंगे। अगर वो 2 जगह प्रभारी बनाए हैं तो उनका दायित्व है जाना, वो अभी तो जीतने की कोशिश करेंगे। और चुनाव कौन जिताता? जनता जिताती है, जनता जनार्दन होती है, जनता ही राजनीति में वही देवता है, जिसको चाहती राजा बनाती है, जिसको चाहती है प्रजा बना देती है। और कटहरी की जनता कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ समाजवादी मेरी पार्टी है, सर्वे कराओ, अगर भीम ना हो तो मुझे टिकट मत दो। तो आप थे भीम निषाद, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। मेरा नाम शैलेंद्र है, आप देख रहे थे अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।